Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर शेयर इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारी एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि बेसिक्स देती है बाकी जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं प्रेजेंट और जो इन फ्यूचर में आएंगी। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इसके अंदर बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक फंक्शन, बेसिक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, वो तकरीबन जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उन सब का हिस्सा है। यानी कि टीसी डायरेक्टरी के अंदर उन फंक्शंस को लाजमी तौर पे शामिल किया जाता है जो हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा मैंने जितनी भी लास्ट वीडियोस हैं सी लैंग्वेज के बारे में, उनके अंदर मैंने हर एक फंक्शन को अलग अलग से एक्सप्लेन किया, बाकायदा उनके प्रोग्राम्स आपको एग्जीक्यूट करके बताए। इवन के चैनल के ऊपर मौजूद हैं कि डेव सी प्लस के अंदर मैंने प्रोग्राम्स को बाकायदा एग्जीक्यूट करवाया इन सब सिचुएशंस को इस्तेमाल करते हुए जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा इन सब चीजों को बताने का मकसद ये है कि आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग, अगर आपने पहले नहीं देखी हुई तो वो लाजमी तौर पे चीजें देख लें, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स आप सीखेंगे एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा स्किल पर्सन बनने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक प्रोग्राम उसके अंदर एक सिंगल मिस्टेक भी होगी तो आपका एरर हो जाएगा, आपका प्रोग्राम नहीं बनेगा। तो इसलिए हर चीज को उसके अकॉर्डिंगली समझना, उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करवाना लाजमी है। तो बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस इल्म को लाजमी तौर पे शेयर करें। और एक टीचर की आपको एक हदायत है कि बेटा अल्लाह ताला की तरफ से भी फरमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म को जितना आप फैलाओगे इल्म में आपके भी उतना ही ज्यादा इजाफा होगा। तो लाजमी तौर पे आप इन चीजों को जो है ये हमारे मिशन को आगे लेके चलें, इन चीजों को लाजमी तौर पे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। कुछ बच्चे लेक्चर मिस कर लेते हैं, कुछ बच्चों को जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, तो इनको देख के अगेन वो क्लियर कर लें इन चीजों को। आज का हमारा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट बेसिक ऑपरेटर्स इन सी। हमने लास्ट वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो थे इनपुट आउटपुट के रिलेटेड, हमने जो इनपुट फंक्शन थे गेट गेट ई और उसके बाद गेट्स फंक्शन को डिस्कस किया। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले हमारा पुट्स फंक्शन है। puts function बेसिकली यूज होता है, द puts फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। स्ट्रिंग आपको पता है कि एक से ज्यादा हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि वन आफ्टर द जुड़े होते हैं और उनसे कोई वर्ड बनता है, यानी स्ट्रिंग में रसी होता है ना, इसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और कोई ना कोई एक बाकायदा स्ट्रिंग बनाते हैं। एंड इट कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और वेरिएबल, और वो स्ट्रिंग हमारा कोई भी हो सकता है, मतलब वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसका सिंटैक्स बेसिकली हमने पुट्स का वर्ड यूज करना है और उसके बाद हमने उसके पैरामीटर्स लिख देने, यानी जो उसमें हमने शो करवाना है। इसको बाकायदा हम लोग जो है वो एक प्रोग्राम के थ्रू जो है वो करते हैं। एक प्रोग्राम हम लिखते हैं दैट इट डिस्प्ले दैट इनपुट्स अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले ऑन द स्ट्रिंग स्क्रीन, के वो कोई भी स्ट्रिंग जो है वो इनपुट करे और स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले करवा दे। हम इसके अंदर जो है वही हम लोग हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग वाइड मेन यूज करते हैं एंड देन हम लोग इसकी बॉडी के अंदर अब लिखते हैं कि क्या हमने लिखना है। ठीक है, सबसे हम पहले जो हम लोग इसकी डाटा टाइप कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं, जो डिसाइड कर लेते हैं। कैरेक्टर हमारे पास डिस्कस है, जो हमने वो डाटा टाइप डिसाइड की और इसके बाद बुक उसका हमने नाम रखा और उसके लिए हमने जो स्ट्रिंग की वैल्यू रखी, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए लाजमी तौर पर हमें स्ट्रिंग की लेंथ बतानी पड़ती है, वो हमने 50 कैरेक्टर्स की रखी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हम लोग इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं, क्लियर स्क्रीन किया एंड देन प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ इंटर द नेम ऑफ योर फेवरेट बुक। मैं नीचे लिखने लगा हूं बेटा, इसको फेवरेट को आपने यहां सामने लिखना है, फेवरेट बुक। ठीक हो गया। और यहां पे मैं इसको डिस्क्लोज करता हूं, ये हमारा प्रिंट एफ फंक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं पहले गेट्स के थ्रू। गेट्स किसको, बुक को। ये अपने बुक हमने हासिल कर ली। उसके बाद हमने इसको प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना है, प्रिंट एफ एंड देन उसके बाद हम लोग यहां पे क्या करते हैं यूज इसके अंदर, योर फेवरेट बुक इज। योर फेवरेट बुक इज। ठीक हो गया, ये हमारा प्रिंट एफ कंप्लीट हुआ।
और उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे जो है वो अब यूज करेंगे पुट्स फंक्शन। पुट्स क्या है हमारे लिए? बुक, यानी बुक की वैल्यू को हम जो है वहां पे पुट करना चाहते हैं, एंड देन हम इसको क्या करेंगे? गेट और गेट करेक्टर। ठीक हो गया। इस तरह हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कोई भी जो है वैल्यू है इसको एंटर करेंगे, लाइक जो है वो हमारे पास उसमें जब हम इसको कंपाइल करने के बाद रन करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, एंटर द नेम ऑफ योर फेवरेट बुक। ठीक हो गया। वहां पे आएगा, आप फेवरेट बुक लिखते हो, लाइक मेरी फेवरेट बुक है होली कुरान। ठीक है, होली कुरान लिख दिया। उसके बाद पुट फंक्शन क्या करेगा? वो इसको जो है वो बकायदा शो करवा देगा, योर फेवरेट बुक इज होली कुरान। मतलब कि उसने क्या किया कि उसने शो करवा दिया, जिस तरह हमने उसको कहा था कि ये चीज जो है वो डिस्प्ले करवा दे, उसने वहां से पहले उसको गेट किया, हासिल करने के बाद उसको पुट कर दिया, यानी नेक्स्ट वैल्यू के अंदर उसको जो है वो एंटर कर दिया। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा काम है पुट्स फंक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो हमारे पास आ जाता है क्लियर स्क्रीन का। क्लियर स्क्रीन CLSR। ठीक है, जिस तरह हमारे पास रेजर होती है, क्या काम करती है कि हमारे पास कोई भी अगर हमने करना है जो है लिखा हुआ है उसको रेज करेंगे, उसके बाद उसको यूज करेंगे। इट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, इट इज एन एब्रिविएशन ऑफ क्लियर स्क्रीन। ये CLRSCR शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, बट दैट इज फुल फॉर्म क्लियर स्क्रीन। दैट इज व्हेन द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब फंक्शन एग्जीक्यूट करता है द स्क्रीन इज क्लियर्ड, स्क्रीन बिल्कुल साफ हो जाती है, एंड द कर्सर ब्लिंक्ड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो है उसके ऊपर कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देता है, बताता है कि आपने पहला ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट काम आप जो है वो करें। लाइक यहाँ पे मैंने इसका सिंटैक्स क्लियर स्क्रीन और खाली पैकेज यहाँ पे यूज किया था। इसका मतलब है कि वो एग्जीक्यूशन के बाद उसको क्लियर कर देगा, नई मेमोरी के अंदर हम नई वैल्यू जो है उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। ये नहीं होगा कि हम लोग उसी डेप को यूज करें, एक प्रोग्राम लिखा दूसरा लिखें तो पहले वाला उसके अंदर इंटरफेयर करेगा, क्लियर स्क्रीन उसको बिल्कुल जो है वो वॉश आउट कर देगा। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है जो साइज ऑफ फंक्शन। साइज ऑफ फंक्शन क्या काम करता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ एनी डाटा वैल्यू, यानी डाटा वैल्यू कोई भी है, किसी भी फॉर्म के अंदर है, वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट है, वो स्ट्रिंग है, उसका कितना साइज है। साइज मतलब मेमोरी के अंदर नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बिट्स उसके कितने हैं। ठीक है, एंड इट गिव्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय दैट वैल्यू। और बाइट आपको पता है इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, तो बाइट के अंदर हमें बताएगा कि इतने बाइट जो है वो मेमोरी इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इसका सिंटैक्स क्या है? साइज ऑफ के बाद आपने क्या करना है? इसके ऑपरेंड्स यानी इसके अंदर जो है वो चीजें लिख देनी है। आप अब हम जो है वो इसके अंदर बकायदा प्रोग्राम के थ्रू जो है वो इसको देखते हैं कि किस तरह हमारा जो है वो साइज ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। जी बेटा, वो हमारा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने ये लिखना है कि जो नंबर ऑफ डिस्प्ले करवाए कि डिफरेंट डाटा टाइप्स जो है, आपको पता है कि आप यूज करते हैं, इंटीजर करते हैं, कैरेक्टर करते हैं, उनके लिए जो है वो साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी के वो डिफरेंट लेते हैं। तो वो शो करवाने के लिए हमने क्या करना है? प्रोग्राम राइट करना है। उस प्रोग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो है हम क्लियर स्क्रीन करेंगे। ठीक हो गया। क्लियर स्क्रीन करने के बाद हम लोग जो है वो प्रिंट ऑफ करवाएंगे डिफरेंट डाटा टाइप्स को। यहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर साइज ऑफ, ठीक है, करेक्टर इज इक्वल टू उसका जो है वो इंटीजर, दैट इज ब्लैक स्लैश एन मीन ऑन द न्यू लाइन। और ये इसके अंदर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे साइज ऑफ, और हम लोग ब्रैकेट के अंदर उसकी डाटा टाइप यानी कि CHAR यूज कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बेटा प्रिंट ऑफ यूज करेंगे हम लोग अगेन। थोड़ा सा इधर से स्टार्ट कर लेता हूं, आपको अगेन समझ आ जाए। प्रिंट एफ, उसके बाद हम लिखेंगे साइज ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास डाटा टाइप है इंटीजर, इक्वल टू हमारे पास जो है वो मॉड्यूल डी है स्लैश एन, कॉमा डाल के साइज ऑफ, यहां पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? इंटीजर, यानी इंटीजर का जो साइज है वो शो करवाए। नेक्स्ट हम लोग प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर साइज ऑफ, इंटीजर के बाद हम लोग जो है वो फ्लोट की बात कर लेते हैं।
इक्वल टू मॉड्यूल, आपको पता है ये इंटीजर में ही होगा, स्लैश एन होगा, एंड देन साइज ऑफ, किसका हम पूछना चाह रहे हैं, फ्लोट का, एंड देन शो। बस मैं 2 दिन का शो करवा रहा हूं, इसी तरह आप जितने का, उसके बाद हम लोग गेट करेक्टर जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह जो है वो हम लोग क्या करेंगे, जब नीचे आउटपुट आएगी तो उसमें क्या आएगा, द साइज ऑफ, पहले किसका, द साइज ऑफ करेक्टर इज, ये 1 बाइट, आपको पता है कि करेक्टर डेटा टाइप जो है वो 1 बाइट मेमोरी लेती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने प्रिंट ऑफ यूज किया है, द साइज ऑफ, किसका यूज किया हमने, इंटीजर का, ठीक है। इंटीजर जो है वो हमारी 2 बाइट्स मेमोरी लेती है। नेक्स्ट हमने द साइज ऑफ फ्लोट, वो हमारे पास 4 बाइट्स मेमोरी लेती है। ये हमने मेमोरी लोकेशन इस तरह। तो इस तरह बेटा ये जो हमारे पास साइज ऑफ फंक्शन है, ये डिफरेंट हमारी डाटा टाइप्स जो है वो उनका साइज हमें शो करवाता है, जिसकी मदद से हम लोग जो है वो इनको देख सकते हैं। किसी भी डाटा टाइप का अगर हमें याद नहीं है तो हम उसके थ्रू जो है वो उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो बेटा ये हमने आज डिस्कस किया है पुट्स फंक्शन को, क्लियर स्क्रीन फंक्शन को और साइज ऑफ फंक्शन को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फंक्शन अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे आपने बताना है, और इसके बारे में फीडबैक भी आपने देना है। तो बेटा जिस तरह मैं आप लोगों को जो है, गर्मी की शिद्दत का भी आपको पता है, हर चीज जो है इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो बीइंग अ टीचर मैं आपको एक चीज क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अब आपका फर्ज बनता है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी, इसको अच्छी तरह से समझना है। कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपने लाजमी तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस मेहनत को लाजमी शेयर करना है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, आप देख के सीख के मेहनत नेक्स्ट अपनी दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक इस चैनल को, इन वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि वो भी इस इल्म से फायदा हासिल कर सकें। अल्लाह पाक का फरमान है कि जितना ज्यादा आप इल्म फैलाओगे, मैं आपके बिल में उतना ज्यादा इजाफा करूंगा। तो हमारी एक कैंपेन है, इसको हमने आगे लेके चलना है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन चीजों को लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।